ब्रेक के बाद रुक करेंगे बिहार झारखंड बुलेटिन की ओर, जिसमें हम बात करेंगे हजारीबाग की, जहां पुलिस की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। साथ ही बात करेंगे कैमूर की, जहां अधौरा के पहाड़ी क्षेत्रों में अग्निशमन कर्मियों को दिया गया प्रशिक्षण। आगे बात करेंगे किशनगंज की, जहां शिकायत पर कार्यवाही नहीं करके उल्टे शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्यवाही हुई। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से होगी चर्चा। कटकम सांडी के कुरहा गढ़ा में बन रहा कब्रिस्तान, इस बाबत नियमों को तार-तार कर दिया गया है। इस मामले को लेकर दो समुदायों के लोग आमने सामने हैं। एक पक्ष के ग्रामीणों का कहना है कि सकटकम सांडी के कुरहा गढ़ा में सामुदायिक भवन के नाम पर दी गई वनपट्टा की जमीन पर कल्याण विभाग कब्रिस्तान का निर्माण करा रहा है। लाभुक समिति के माध्यम से इसका निर्माण कराया जा रहा है और इसकी प्राक्कलित राशि 21 लाख रुपए है। वन अधिनियम 2006 और 2012 के अनुसार वनपट्टा की जमीन का सार्वजनिक उपयोग किया जा सकता है। 14 प्रकार के निर्माण उस जमीन पर हो सकते हैं। इनमें विद्यालय, पंचायत भवन, सामुदायिक भवन, अस्पताल, आंगनबाड़ी केंद्र, खेल का मैदान, सरकारी कार्यालय, बैंक, डाकघर आदि हैं। परंतु किसी भी स्थिति में कब्रिस्तान का निर्माण और कब्रिस्तान में सामुदायिक भवन नहीं बनाया जा सकता है। परंतु आदेश में फेरबदल कर कब्रिस्तान निर्माण का कार्य जोरों शोरों से प्रारंभ कर दिया गया है। वहीं निर्माण को लेकर कुरहागढ़ में दो समुदायों के लोग आमने सामने आ गए। बता दें कि नियमों की अनदेखी कर दिए जाने को लेकर 25 अगस्त 2025 को भी ग्रामीणों ने भारी विरोध दर्ज कराया था। एसडीएम के पत्रांक 1525 के आलोक में जांच के बाद वनपट्टा की जमीन सामने आने के बाद निर्माण कार्य को रोक दिया गया था। परंतु पिछले एक सप्ताह से फिर निर्माण कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिसे लेकर एक बार फिर वन विभाग ने सामुदायिक भवन के लिए जमीन दी थी। वन भूमि की जमीन पर अवैध कब्जे को लेकर सुनियोजित तरीके से खेल करने का आरोप ग्रामीण अंबिका यादव, नरेश यादव, मनोज राणा, अखिलेश यादव, महेंद्र पासवान, अशोक यादव आदि ने लगाया है। आपको बताते चलें कि वन अधिनियम का उल्लेख करते हुए इस बाबत वन विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी किए थे कि कहीं भी कहा गया था कि वन पट्टे पर कब्रिस्तान का निर्माण किया जाएगा, तनाव हो गया। वहीं इस मामले को उपायुक्त को दिग्भ्रमित करते हुए वन विभाग द्वारा जारी पत्र को कब्रिस्तान और उसमें सामुदायिक भवन बताकर पत्र जारी कर दिया गया है। इसके बाद से विवाद बढ़ गया और इसी पत्र के आलोक में दोबारा सीओ और थाना प्रभारी को भी भ्रमित कर खेल किया जा रहा है। कल्याण विभाग ने पत्रांक 1143 के तहत आदेश जारी कर रोक लगाई थी। रोक विवाद बढ़ने पर कल्याण विभाग ने जांच के बाद पत्रांक 1143 दिनांक 30 अगस्त को पत्र जारी कर लाभुक समिति को तत्काल काम रोकने का आदेश दिया था। इसके बाद से नया कोई आदेश कल्याण विभाग द्वारा या अन्य द्वारा नहीं दिया गया है। क्या नाम हुआ आपका, क्या मामला है? बालकृष्ण यादव। क्या मामला यहाँ यही है कि ये बता रहे हैं एनओसी मिला हुआ है, लेकिन एनओसी इन लोग को सामुदायिक भवन के नाम पर मिला हुआ है और इन लोग कब्रिस्तान का चारदीवारी कर रहे हैं। अच्छा। और यही इसी में गांव वाले जितना विपक्षी समुदाय के लोग हैं सभी ने आपत्ति जता रहे हैं। और कल यहाँ पे सीओ साहब के यहाँ से काम रोकने के लिए आए थे, लेकिन काम रोक के गए। कल सेकेंड टाइम का जो काम है वो बंद हो गया था, लेकिन फिर से जबरन काम शुरू कर दिया गया है। इन लोग बताते हैं कि सीओ डीसी मैडम लेटर दिए हैं काम शुरू करने के लिए, लेकिन जब दिखाने के लिए बोला जाता है तो इन लोग पेपर दिखाते ही नहीं और जबरन काम कर रहे हैं। ये जो काम चल रहा है आप ही के माध्यम से, संवेदक आप ही हैं इसमें? ये हम आदमी है और सचिव है। अच्छा अच्छा। और कौन माध्यम से काम चल रहा है? यहाँ पर लोग का ऑब्जेक्शन है कि काम चल रहा है शायद वन विभाग पे चल रहा है और शायद कि पेपर नहीं है। और कल यहाँ सीओ साहब आए हुए थे काम को रोकने के लिए, उसके बाद बोले कि काम अभी नहीं होगा। तो लोगों ग्रामीणों का मतलब कहना है, यहाँ पर दूसरे पक्ष के लोग हैं कि जो काम चल रहा है उसमें जबरन काम किया जा रहा है, इसमें ऑब्जेक्शन है। तो ऐसा कुछ है क्या? ऐसा तो कुछ नहीं सर, जबरन काम होगा तो फॉरेस्ट डिपार्ट का काम है। बगैर एनओसी का तो कोई एक इंची भी ज़मीन नहीं ले सकता है। और इसमें हमारा पेमेंट मिला है, काम करने का ऑर्डर मिला है, तब काम कर रहे हैं हम कोनो घर से। अच्छा, कौन विभाग से काम हो रहा है? कल्याण विभाग से हो रहा है। अच्छा, इसमें आए दिन देखे मीडिया में भी आया हुआ था आपका कि इसमें जो जब एनओसी शायद नहीं मिला हुआ है और इसमें काम किया जा रहा है जबरन, इसीलिए आप देख लीजिए, हम आपको पेपर दिखाते हैं। अच्छा चलिए ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? आपका नाम क्या हुआ? रफीक अंसारी। यहीं से हैं जी, ठीक है। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता निशांत कुमार सिंह की रिपोर्ट। एक कहावत है कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं, कोई भी गुनाहगार गुनाह करके बच नहीं सकता। लेकिन ये कहावत पद्मा प्रशासन पर सटीक नहीं बैठ रही। दरअसल बात हो रही है 1 वर्ष पूर्व हुए एक बड़े एटीएम चोरी कांड की, जिसमें चोरों ने बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को काटकर 20,92,700 रुपए चुरा लिए। चौंकाने वाली बात तो यह है कि 2 साल बीतने के बावजूद इस मामले का अब तक कोई सुराग नहीं लग पाया है, जिससे पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी गंभीर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि 11 फरवरी 2024 की रात
पद्मा नेशनल हाईवे पर स्थित बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम को अज्ञात अपराधियों ने काटकर भारी रकम उड़ा ली थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की, लेकिन आज तक ना तो आरोपी पकड़े गए और ना ही चोरी किए गए पैसे बरामद हो सके। अब पुलिस की इस निष्क्रियता पर सवाल उठ रहे हैं। वहीं इस मामले में पुलिस की सुस्ती पर और अब तक किसी ठोस नतीजे तक ना पहुंच पाने से प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आपको बता दें कि स्थानीय लोगों का कहना है कि अगर पुलिस जल्द से जल्द ठोस कार्रवाई नहीं करती है तो इससे अपराधियों का मनोबल और बढ़ेगा, जिससे भविष्य में इस तरीके की घटनाएं और बढ़ सकती हैं। देखना यह होगा कि पुलिस इस अनसुलझे मामले को कब तक सुलझा पाती है या फिर फाइल भी ठंडे बस्ते में चली जाएगी। हजारीबाग से सी न्यूज संवाददाता परमानंद कुमार राणा की रिपोर्ट। खबर कैमूर से, जहां जिले के सुदूरवर्ती पहाड़ी क्षेत्रों में भीषण गर्मी के दौरान अक्सर आगलगी की सूचना मिलती रहती है, जिस पर काबू पाए जाने के लिए वन विभाग के द्वारा वन कर्मियों को नई तकनीकी सुविधा को लेकर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है ताकि आग पर काबू पाया जा सके। इसे लेकर अधौरा प्रखंड क्षेत्र के कारण वन क्षेत्र समेत अन्य वन क्षेत्र में वन कर्मियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। इस संबंध में कैमूर वन प्रमंडल पदाधिकारी चंचल प्रकाशम के द्वारा बताया गया कि गर्मी बढ़ने से जंगलों में आग लगने की समस्या बढ़ने लगती है, जिसके मद्देनजर कैमूर प्रमंडल में भी आग लगने की सूचना प्राप्त होती है। इसमें त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करने हेतु अग्निशामक कर्मियों को आग बुझाने का प्रशिक्षण दिया गया। तो वहीं आग बुझाने वाले उपकरण लिफ्ट ब्लोवर, मिस्ट ब्लोवर, फायर टेंडर का प्रयोग भी सिखाया गया। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। धरना प्रदर्शन कर रहे जिला परिषद सदस्य नासिक नदीर ने कहा कि शिकायत पर कार्रवाई नहीं करके उल्टी शिकायतकर्ता के विरुद्ध कार्रवाई करना कहाँ का इंसाफ है। मैं जिला प्रशासन की इस तरह मेरे खिलाफ उल्टी कार्रवाई से डराने की कोशिश कर रहे हैं, जो कि नाजायज और गैर कानूनी है। जिला प्रशासन को हमारी शिकायत पर कार्रवाई करनी चाहिए, मगर ऐसा नहीं कर मुझे डराने की कोशिश कर रहे हैं और मैं डरने वाला नहीं हूँ। आपको बता दें कि अंचल अधिकारी किशनगंज का पत्रांक 253 दिनांक 4 फरवरी 2025 किशनगंज अंचल अंतर्गत ठाकुरगंज जाने वाली सड़क के बेलवा चौक पर असामाजिक तत्वों द्वारा रोड पर अग्नि जलाकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध करने वालों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में अनुमंडल पदाधिकारी किशनगंज के द्वारा दूरभाष पर दी गई सूचना में स्थानीय लोगों से पूछताछ के आलोक में सूचित करना है कि दिनांक 4 फरवरी 2025 के अपराह्न मोहम्मद नासिक नादिर, जिला परिषद सदस्य, पिता मोहम्मद नूर नालम, पाटकोई कोचा धामन, जिला किशनगंज एवं फैजान अहमद, जिला परिषद सदस्य, पिता नामालूम, वहीं मंगर द्वारा पिया खाली ठाकुरगंज, जिला किशनगंज में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा ठाकुरगंज जाने वाली सड़क पर बेलवा चौक पर भीड़ इकट्ठा कर अग्नि जलाकर सड़क मार्ग को अवरुद्ध कर प्रशासन के विरुद्ध नारेबाजी कर भड़काने का काम किया गया है, जिसके कारण कई घंटों तक एम्बुलेंस के साथ साथ बड़े छोटे वाहनों का आवागमन तक अवरुद्ध रहा। वर्तमान में इंटरमीडिएट की परीक्षा चल रही है, जिसे बाधित करने का प्रयास किया गया है, जिसके कारण विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। अनुरोध है कि मोहम्मद नासिक नादौर, सदस्य जिला परिषद मोहम्मद, पिता मोहम्मद नूर आलम, फैजान अहमद, सदस्य जिला परिषद पर प्राथमिकी दर्ज करने की कृपा करें। ज्ञातव्य हो कि इस बाबत नासिक नादिर ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिला प्रशासन के पदाधिकारियों द्वारा मेरी शिकायत पर कार्रवाई नहीं की गई, इसलिए मुझे उग्र रूप धारण करने पर मजबूर होना पड़ा। आलमगीर माल कहाँ जाएगा? माल जाएगा अररिया। अररिया लगभग यहाँ से आपका किलोमीटर पड़ जाएगा 25 दूनी 50 75 76 किलोमीटर आपका गाड़ी जाएगा। जी, ये बीच में क्या टोमेलिंग पर करता है आपको? बाई चांस है क्या मिल सकता है? 3 टोमेलिंग यहाँ से मिलेगा हमको, 3 to 4 मालिक इसका जवाबदारी क्या देगा? मालिक सीधा बोलेगा आप जानिए चालान कटाए हैं, आप देखिएगा, काहे नहीं देखिएगा जी। तो इसमें आप ख्याल किए थे चालान पे? नहीं, चालान तो जैसे दे या वैसे देखें, अगला को खबर किए कैसा ऐसा बात है, मेरा चालान ऐसा गलत दे रहा है जी। तो जिससे माल आउट किया उसे कोई खबर दी है? क्या बोले उन्होंने बोला गलती से कट गया। गलती से कट गया। अगर बाई चांस अगर पकड़ा जाए तो इसका फाइन वो गलती से भरेगा? नहीं, वो नहीं भरेगा। तो हम लोग का गाड़ी और ऐसा करके रहा है, 1 महीना रह गया था ना। किशनगंज बिहार से सी न्यूज संवाददाता मिनहाज आलम की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार झारखंड बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।